नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जीएसएससी ने अभी जस्ट तुरंत कुछ ही सेकंड पहले ऑफिशियल संशोधित रिजल्ट जारी कर दी है। मैथ साइंस वालों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कैसे है सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन इसमें भी खेला कर दी है। कैसे, क्या गड़बड़ी की, सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब के लिए, सबसे पहले आप देखिए अभी जस्ट का अभी तुरंत का नोटिस है। मैं तुरंत लाइव आया था, 10 मिनट में लाइव रहा और तुरंत मुझे लाइव समाप्त करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है। संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया। मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। जीएसएससी का वेबसाइट पूरी तरीके से व्यस्त है, खुल ही नहीं रहा था, दिन भर से परेशान था। लेकिन मैंने सुबह ही आपको बता दिया था जीएसएससी का वेबसाइट अभी बिजी है और इसका मतलब मैथ साइंस का रिजल्ट आने वाला है। और देखिए आ ही गया। मैंने बोला था ना आएगा, मतलब आएगा 110%, वो आ गया। मैंने सुबह में आपको बताया था क्योंकि इतना व्यस्त था ना। अब देखिए यही है वो रिजल्ट जिसका छात्र कर रहे थे इंतजार, हम भी कर रहे थे इंतजार। देखिए 30/8/2025 आज का ही है, तुरंत अभी जस्ट आया है। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कैसे गड़बड़ की है। बहुत सारे लोगों का इसमें रिजल्ट तक नहीं दिए, ऐसे ऐसे चीजें सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 86। ये मैंने बोला ना कहीं सेंचुरी ना कंप्लीट कर दे, उससे भी पूरा करके आगे बढ़ जाएगी। संशोधित परीक्षा फल दिनांक 30/8/2025, यानी अभी का जस्ट का अपडेट है। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कितने पेज का, 26 पेज का लग रहा है मुझे, 26 पेज का था। हाँ मैंने देखा चेक करके 26 पेज का है। देखिएगा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो कि फोल्डर वापस ली थी, और झारखंड के पत्रांक 1697 दिनांक 28/8/2025, पत्रांक आपका 17/03, दिनांक 22/8/2025 एवं पत्रांक 17/05, दिनांक 23/8/2025 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की त्रिसदनीय पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 8259/2019 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेज प्रदीप कुमार एंड अदर वाद में दिनांक 24/10/2019 को पारित न्यायाधीश के अनुरूप अनुपालन हेतु झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 तथा स्नातक प्रशिक्षित। अब ये ना समझिए कि 1 to 5 का ही रिजल्ट दे दिया, नहीं, 1 to 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 1 to 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं भाषा शिक्षक के प्रथम चरण के तहत पूर्व प्रकाशित परीक्षा फल को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया था। पारित न्यायाधीश की मुख्य बिंदु निम्नवत है। और यहाँ पे पूरा केस का पूरा डिटेल बताइए। अभी मैं इसका डिटेल अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इसका वीडियो कल मैं आपको अपलोड करूंगा। अभी मेन है कि रिजल्ट जानना और क्या बोलेगी, किन बिंदुओं को रखा गया, किनको निकाला गया। आज ऐसे विद्यार्थी जिनको निकाल दिया, जो उम्मीदें थे, मैंने लाइव में था, लाइव में मतलब क्या बोलूं, ऐसे ऐसे छात्रों को निकाल दिया जिनको निकालना नहीं चाहिए था। बहुत ही दुख तकलीफ होता है, इस तरीके से गड़बड़ कर दिए। इसका पूरा विवरण मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हमारा जो मेन पॉइंट है, उसको हमको जानना जरूरी है। ये इसको छोड़िए, इसको हम लोग कल देखेंगे। ये पूरा डिटेल दिया गया किस किस हिसाब से आपको संशोधित किया गया है ना। ये अभी पढ़ने लगेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कल मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा A to Z। देखिए पूरा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो को देखिए। पहले शेयर कर दिए सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ग्रुपों में, हर एक जगह शेयर कर दिए, ताकि जो लोग सोए उसको वो लोग भी जा करके वीडियो को देखें। क्योंकि रिजल्ट आए भाई, संशोधित रिजल्ट, अंतिम, समझिए कि आपका अंतिम रिजल्ट था। बहुत बड़ी खुशखबरी थी छात्रों के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त न्यायाधीश एवं तदनुसार प्राप्त विभागीय निर्देश के अनुपालन में झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर अपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं रियायत प्राप्त की गई को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। क्या बोला, ध्यान दीजिएगा।
क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहीं पे खेला कर दिया ये, बहुत ही मतलब गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तदनुसार प्राप्त विभागीय निर्देश के अनुपालन में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त पद परीक्षा 2023 के अंतर्गत में जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर, जेटेट में अगर आरक्षण प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में अपनी क्या आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करनी, यानी कि जो लोगों को आरक्षण, जो आरक्षण लेने के योग्य थे उसको अनारक्षित भेज दिया था, तो वह चीज यहाँ पे बोले स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के, यानी पारा कैटेगरी के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र की छूट एवं रियायत क्या दिया गया, प्राप्त की गई को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित। देखिए पारा शिक्षक को भी गैर पारम जो थे उसको पारम फिर से वापस ला के छोड़ दिया गया, बहुत ही बड़ी यहाँ पे बदलाव किया। उक्त के आलोक में परीक्षा अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत, देखिए यहाँ पे कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान, क्या गणित एवं विज्ञान शिक्षक के पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल को रद्द करते हुए संशोधित परीक्षाफल निम्नलिखित प्रकाशित किया जा रहा है। भाई इसमें से बहुत सारे छात्रों को छाटी है, वो लोग आप जाएंगे केस करने, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो छोड़ेंगे नहीं, केस तो करेंगे करेंगे। और परिमल जो खुद बोले, जो लोगों को रिजेक्ट करेगी जेएसएससी संशोधित रिजल्ट में, जो संशोधित रिजल्ट में जो लोग बाहर होंगे वो लोग मिल करके मुझे बताइए, हम केस करेंगे। और जाहिर सी बात, कैसे बाहर हो सकते हो, मुझे एक छात्रा बता रही थी कि सर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारा तो वेबसाइट खुल ही नहीं था, वही लोग भेजे मुझे तुरंत, मैंने नंबर दिया तुरंत व्हाट्सएप किया सर ये रिजल्ट है देखिए। बहुत ही दुख तकलीफ होता है, वो लोग तो जाएंगे 110% की, सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, इतना गारंटी है। और वो लोग को अभी रिजेक्ट किया, उनको शामिल करना पड़ेगा किसी भी हालत में, देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट टाइप ऑफ कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा आप लोग। देखिए पूरा दिया हुआ है ना, पूरा सबका आपका दिया हुआ है, बहुत लोगों का दिया, बहुत लोग का नहीं दिया, बहुत ही दुख तकलीफ होता है, पूरा ये विवरण दिया हुआ है, पूरा सब आपका रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर जा करके चेकआउट कीजिएगा, पूरा कितना लंबा दिया हुआ है, ये तो पूरा खतरनाक दे दिया है। हाँ अब यहाँ पे देखिए, WPS नंबर 1449/2003 बहादुर महतो अन्य बनाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड एवं अन्य WPS नंबर 5594 2023 डमरूधर साहू एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा WPS नंबर 3543 2025 गिरिधर कुमार राउत एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला में परिवर्तन संभव है। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई, अगर ये लोग सफल हो जाते तो यहाँ पे ये लोग का जिला परिवर्तन किया जाएगा, जो सिटी रिजर्व रखी गई है। और जो चीजें सामने आ रही है सारी चीजों को लेकर यहाँ पे एक चीज बोल दी है कि अगर ये लोग खारिज होता है, मामला खारिज हो जाएगा तो केस समाप्त हो जाएगा, ये लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। अगर ये लोग के पक्ष में फैसला आता है तो ये लोग को नौकरी दे दी जाएगी, जिला में संशोधन किया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। अगला देखिएगा, संशोधन संभावित, संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन में परिवर्तन संभव है। यहाँ पे साफ साफ लिख दी क्या, संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला में परिवर्तन संभव है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, याचिका संख्या WPS नंबर 3337/2025 विप्लव दत्ता एवं अन्य बनाम, ये तो सभी में बोला था है ना, राज्य सरकार एवं अन्य मामले में पारित न्यायाधीश के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा फल रिक्त सहित लंबित रखा गया है। संबंधित मामले में दायर किए जाने वाले अपील याचिका के फल स्वरूप से उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव है। यहाँ पे भी वही चीजें बोलेगी, अगर ये लोग जीतते हैं तो इसका संभव यानी कि परिवर्तन किया जाएगा। अगला देखिए, ये लास्ट हमारा है, यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर। पॉइंट नंबर 4,
अनिवार्य प्रमाण पत्रों अभिलेखों की अनुपलब्धता अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों के परीक्षाफल मतलब कि लंबित रह गया। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया, चाहे नोटिस वालों का, चाहे बिना नोटिस वालों का, चाहे वैसे अभ्यर्थी जिनका डीवी सफल हो गया था और जिनका डीवी सफल नहीं भी हुआ, है ना, उन लोग के लिए भी केस तो चल ही रहा है, लेकिन जिनका डीवी सफल हो गया था उन सभी छात्रों के लिए, प्लस में जिनका नोटिस मिला था उनका रिजल्ट नहीं आया, जिनको नोटिस नहीं मिला उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, या तो अनिवार्य प्रमाण पत्र आप नहीं दिए होंगे, या तो अभिलेखों की अनुपलब्धता यानी कि जो भी चीजें जरूरी थी वो नहीं दिए, या अस्पष्ट आलोक में यानी कि कुछ चीजें अस्पष्ट नहीं दिख रही होगी, जिसके कारण आपका जो है परीक्षा फल लटका के रखा है यानी लंबित रखा है, वही चीजें बोला। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों, जो आप लोग बाद में उपलब्ध कराएगा, प्राप्त किए जाने वाले विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर आयोग के निर्णय उपरांत परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। यानी कि अगर आप लोग जो चीजें आपको वहाँ पे त्रुटि रहेगी, जेएसएससी बोलेगी तो आप उस चीज को ला करके दीजिएगा, तो उसका मतलब कि देखा जाएगा जो चीजें सही है वो मतलब कि रिजल्ट बाद में जारी कर दिया जाए। कहने का मतलब ये, अगर आप लोग जो चीजें अभी मतलब कि जरूरी है वो चीज वहां पे नहीं होगा, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स में अस्पष्टता होगा कुछ चीजें, और यहाँ पे देखिए अभिलेख की अनुपलब्धता कुछ चीजें नहीं होगी, तो वो सारी चीजें अगर बाद में आपको बुलाती है और वो चीजें आप देते हैं तो आपका रिजल्ट जारी कर दे। कहने का मतलब यही, अभी आप लोग को लटका करके रखा है ना, किस कारण से मैंने आपको बता दिया। और देखिए, प्राप्त किए जाने वाला विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर विभागीय आपको निर्णय लगी, उसके आधार पर आपको परीक्षा फल संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के वर्णित जिला कोटि में परिवर्तन संबंध, यानी कि इन लोग भी परिवर्तन हो जाते हैं, इन लोग सफल हो जाते हैं तो इन लोग का जो है जिला में परिवर्तन किया जाएगा। अगला देख लीजिए आप, प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि की सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब क्या बोल दिया लास्ट में, ये तो बोलना ही था, कुछ दिक्कत होता है, गलती होता है तो उसका सुधार करने का अधिकार आयोग के पास रहेगा। तो ये था आपका पूरा रिजल्ट का मामला। बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया, हमें लगातार लैब में आया, मैं भी बहुत अजीब लग रहा है, वैसे वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया ना, तो क्या बोलूं मैं, जिनका रिजल्ट आना चाहिए था, बहुत ही दुख वाली बात है। खैर टेंशन ना लीजिए, वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं आया, आप लोग के लिए परिमल सर और भी केस करने के लिए तैयार है। आप लोग बस सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिएगा उनको, और रही बात, घबराना नहीं, पेशेंस बना कर रखना। मैंने आपको पहले बताया था कि झारखंड में नौकरी लेना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है ना, तो घबराइए नहीं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, और ये कई सारे लोगों के लिए दुख की भी खबर बन गई, और कई सारे लोगों के लिए मतलब कि मानो कि जिंदगी की सारा खुशियां मिल गई, इस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज। चलिए, कांग्रेचुलेशन जिनका रिजल्ट आ गया, बधाई हो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ, रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी, जिसका संशोधन करके आपको रिजल्ट बाद में दिया जाएगा, है ना। और अगर नहीं दिया था तो आपके लिए केस करने के लिए लोग तैयार है, आप लोग जाकर के केस कीजिए, क्योंकि क्यों नहीं दिए आप रीजन मुझे बताइए, है ना। बाकी बात आपकी, आप लोग समझ गए, कुछ आपके मन में डाउट हो, सवाल हो तो जरूर पूछेगा, आपको पूरा सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 62 0 19 41 81 7, है ना, ये हमारा नंबर है, 62 0 19 41 81 7। इसमें आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जिनका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, समझिए कि आप लोग जो है वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब को लीजिएगा, ताकि कम से कम आपके पास जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। धन्यवाद।